भगवान शिव के चरित्रों को आप लोग नवम दिवस से रोज सुनते हुए आए। आज दसम दिवस की कथा का शुभारंभ। शिव लगातार कह रहा हूं, और उस शिव को पहचानने की, जानने की कि शिव है क्या। भगवान शिव लिंग रूप में प्रतिष्ठित है। ज्योतिर्मयी, प्रकाशमयी, अंधकार को नष्ट करने वाला, प्रकाश को देने वाला, ओज तेज से जो समाहित है। भगवान शिवलिंग के विषय में वर्णन आया कि शिव क्या है और शिवलिंग क्या है। लिंग वो है जिसे कहते हैं जानना, ज्ञान। लीनम गमयति इति लिंगम, जो हमें साकार से निराकार की ओर ले जाता है। मनुष्य का भी यही होता है, क्योंकि जब इस मनुष्य रूप को छोड़ देता है तो वो लिंग में प्रवृत्त हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु के बीच में जब इस प्रकार का द्वंद्व हुआ, पहले दिन की कथा में ये वर्णन था, बिंदीश्वर संहिता में। श्रोताओं, कथा अलग चीज है। कथा का जो रहस्य है, ज्ञान है, दर्शित करता है। शिव तत्व वो है, शिव वो है कि जिससे हम मनुष्य समस्त क्रियाओं को करके, अपने गृहस्थ धर्म को विधिवत पूरा करके, समस्त कार्यों की निवृत्ति करके और उस शिव तत्व को प्राप्त करें, अर्थात हम अपना कल्याण करें। वो शिव है। कल्याणकारी मार्ग ही कथा का मार्ग है। हम लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, लगातार यही कहते हुए आ रहा हूं। ब्रह्मा से लेकर के, विष्णु से लेकर के और शिव तक, इन्हीं की आदि शक्तियां इसी शरीर में विद्यमान रहती है। उस मनुष्य शरीर को जानने की कोशिश करें कि इस मनुष्य शरीर में ये देवता कहां कहां विराजमान है। ये मनुष्य साधारण नहीं है। आप सब यहां बैठे हैं, सबके अंदर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, उन सब में देवताओं का वास है। उन्हीं चक्रों में प्राण रहते हैं। उन्हीं प्राणों में से प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, फिर इसी के 5 उपप्राण हैं। मनुष्य यहाँ ब्रह्म बनने के लिए आया है, और ब्रह्म का अर्थ होता है वृंजते वर्धते इति ब्रह्म। जो अपने को भी बढ़ता है और दूसरे को भी बढ़ाता है, उसको कहते हैं ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा हृदय चक्र में विराजमान रहते हैं। हृदय है ना सब में, वो हृदय हर समय इन्हीं सांसों में, सांसों के साथ वो हर समय हमें शिव मंत्र का जाप करते हुए फिर उन सांसों को बाहर करते हैं। सांसों के देवता वासुदेव है। वासुदेव वो जो ब्रह्म है, हम मनुष्यों का कथा भी है इसमें, मैं आपको कथा भी बताऊंगा।
नहीं तो तुम बोल के व्यास जी क्या बोलो ना, हमारे समझ में नहीं आई चीज। कथा भी कल आपने 12 ज्योतिर्लिंग का थोड़ा सा वर्णन सुना कि वो जो ज्योतिर्लिंग थे इस भारत में संपूर्ण जगह वो ज्योतिर्लिंग व्याप्त है। पूरा चराचर जगत जो है भगवान के सिर से लेकर के पांव तक उन्होंने ही अपने शरीर को फैला रखा है। भू भुव स्व महाजन तप सत्य लोक तक और तल वितल तलातल महातल पाताल और रसातल तक वही परमात्मा विद्यमान है। और वही परमात्मा जब हम कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, वाणी से उनका गुणगान करते हैं, तब हम उस परमात्मा को अपने आत्म को जान करके, उस आत्मा को जान करके फिर उस परमात्मा को उसमें बिठाते हैं और हमें आत्मा का साक्षात्कार हो करके हम फिर उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं और वही शिव। बोल शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वते पतये हर वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शिव। भगवान शिव हमेशा सहस्रार चक्र में बैठते हैं। ये सहस्रार चक्र शिव जी बैठना है वो सबू मच पर जानना है। ये दिमाग के विदय में हम कई छुए सोच रहे हैं। ये मन, आत्मा, हृदय चक्र जिसको कहते हैं, ये ब्रह्मा जी बैठे। और मणिपुर चक्र जिस जहां है, जिसको नाभि कहते हैं, वहां विष्णु जी बैठते हैं। और सबका काम है नाभि तक सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से जो हम सांस लेते हैं वो मणिपुर चक्र तक जाता है। ध्यान दीजिए, जिसका मणिपुर चक्र बिगड़ जाता है तो वो बीमार होने लग जाता है। तभी हाथ हटो मपेड़ा तब वन में ना हो यक चली और वो ये बिगड़ जाता है। सांस जारी है, उसी सांसों को लेते सीधी कमर करते हुए सूर्य नाड़ी से सांस को अंदर लेते हुए और मणिपुर चक्र तक नाव ठीक रहो, कभी नहीं बिगड़। फिर उसको सूर्य चंद्र नाड़ी से छोड़। यहाँ प्रत्येक देवताओं का वास है। जितने भी शरीर में अंग जो पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच तत्व इसमें है, पंच तन मात्राएं इसमें है। इन पंच तत्वों से ये शरीर बना और फिर उसी पंच तत्व क्या है वो भी बताएंगे। बाकी जिन्हों पता चलो तो सुनने लगे कि वो 5 तत्व क्या है। बाहर का जो ये स्वरूप देख रहे हैं आप, वो यानी चाहिए वो तंज, वो कति सुंदर छ, वो कति कौच, वो कति गोर छ, वो कति कनमण, वो बाहर। और बना वो किससे है? 5 तत्वों से। उनमें से एक भी तत्व बिगड़ जाता है तो शरीर खराब हो जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब चीज है। फिर इस मनुष्य का जो निर्माण होता है, ये मनुष्य साधारण नहीं असाधारण है, महापुरुष है। कथा में बैठने से पहले ये चीज जब हम जान बैठ जाला कि हाँ अच्छा यह चीज, तुम्हारा ध्यान एकदम से शिव में लगेगा। ये अभी तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें जागृत करने के लिए कि ये चीज है, अब हमें बैठना है और अब शिव चरित्र को सुनना है।